हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों भारतीय इतिहास के पार्ट एशियन हिस्ट्री से संबंधित मरणोत्तर काल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके प्रत्येक कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एमपी टीजीटी, पीजीटी और झारखंड पीजीटी के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, जो चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध में मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की नींव डाली, वो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के समय किस पद पर आसीन था? सेनापति, महामंत्री, गवर्नर या प्रधानमंत्री? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी सेनापति के पद पर क्या था। जो पुष्यमित्र शुंग था वह मौर्य साम्राज्य में सेनापति था और इसने ही मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की क्या की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस इंडो यूनानी शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? डेमेट्रियस, मिंडारर, सेलुकस या एंटियोकस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिंडारर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? अवंती, वैशाली, प्रतिष्ठान, विदिशा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी विदिशा में। यानी शुंग शासकों द्वारा अपनी राजधानी किसे घोषित किया गया था? तो विदिशा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश मगध की गद्दी पर बैठा था? मौर्य, कर्ण, गुप्त या पाल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण वंश। यानी कर्ण वंश जो है शुंग वंश के बाद मौर्य यानी मगध की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति, वसुदेव, सुधर्मा या शिमुक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवभूति। यानी जो शुंग वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पुष्यमित्र शुंग ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य पुष्यमित्र शुंग का समकालीन थे। वसुदेव कर्ण वंश का प्रथम शासक था। भरौत स्फूर्त का निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। तो दोस्तों, इसमें 3 कथन गलत दिए हुए हैं। तो अगर हम लोग गलत की जगह ये पूछ लिया जाए कौन सा कथन सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि इनमें जो है 3 कथन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था और जो चंद्रगुप्त मौर्य है या पुष्यमित्र शुंग का समकालीन नहीं था। क्योंकि अगर देखा जाए तो पतंजलि जो है वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था और भरौत का स्तूप का निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं करवाया गया था। क्योंकि वसुदेव कर्ण वंश का प्रथम शासक था, यानी वसुदेव के द्वारा ही कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। अगर यह क्वेश्चन पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका राइट आंसर सी होगा, वसुदेव कर्ण वंश का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? देवभूति, वसुदेव, सुधर्मा या सिमुक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। देव जो सातवाहन था इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? अवंती, वैशाली, प्रतिष्ठान
या विदिशा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतकर्णी किस वंश का शासक था? मौर्य, सातवाहन, गुप्त या पाल वंश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन, यानी सतकर्णी वह किस वंश का था? सात वंश का था, सातवाहन वंश का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किस वंश के शासकों ने किया था? गुप्त, मौर्य, शुंग या सातवाहन? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सातवाहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सातवाहन के संस्थापक सुधर्मा था। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियों में से एक है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, क्योंकि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सातवाहन के जो संस्थापक थे ये सुधर्मा न होकर शिमुख थे। कौन थे? शिमुख, यानी शिमुख के द्वारा सातवाहन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणाध्याय किस काल के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? गुप्त काल के, मुगल काल के, मौर्य काल के या सातवाहन काल के? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, सातवाहन काल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहत कथा के रचयिता कौन थे? अश्वघोष, वसुमित्र, गुणाढ्याय या हरिसेन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गुणाढ्याय, यानी गुणाढ्याय के द्वारा बृहत कथा की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? मिंडारन, नागसेन, तुलसीदास या हरिसेन? तो आपका राइट आंसर होगा बी, नागसेन। कहा जाता है दोस्तों जो मिलिंद पन्हो है या नागसेन और मिंडारर के एक वार्तालाप की एक कथा है। तो देखा जाए तो इससे संबंधित की बात कर रहा है, तो क्योंकि इसकी रचना नागसेन के द्वारा की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर नागसेन होगा। अगर नागसेन विकल्प न रहे तो आप विकल्प ए भी लगा सकते हैं। मिंडारर से भी संबंधित मिलिंद पन्हो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक शासक रुद्रदामन में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। शकों के शासन के दौरान ही सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। शकों ने अपनी राजधानी तक्षशिला में स्थापित की थी। तो आपका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि दोस्तों जो सेंट थॉमस ईसाई धर्म था वह शकों के शासन पीरियड में भारत नहीं आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत प्रारंभ हुआ, उसका नाम है गुप्त संवत, शक संवत, विक्रम संवत, हिंदी संवत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रम संवत, यानी विक्रम संवत की शुरुआत अगर हम बात करें तो 58 ईस्वी से मानी जाती है। 58 ईस्वी से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कनिष्क, यानी कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजगीर, विदिशा या मथुरा? तो आपका राइट आंसर होगा डी, मथुरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? गुप्त, शक, कुषाण या शुंग? तो कनिष्क का संबंध जो है दोस्तों वह बी सही है, यानी शकों से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी संगीत कनिष्क के शासनकाल में कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र, कुंडलवंत, जाजगीर, गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कुंडलवन, यानी कुंडलवन जम्मू कश्मीर जेके में यह बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाणों की राजधानी पेशावर थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कनिष्क था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कुषाण वंश का अंतिम शासक कनिष्क नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता के रचयिता चरक किस राजा का राज्य वैद्य था? कनिष्क, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभिभाष सूत्र के रचनाकार कौन थे? कालिदास, अश्वघोष, वसुमित्र या नागा अर्जुन। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? चरक संहिता, महाभिभाष सूत्र, माध्यमिक सूत्र या हर्षचरित। तो आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों बी महाभिभाष सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र, चरक संहिता, महाभिभाष सूत्र या माध्यमिक सूत्र। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए बुद्ध चरित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? कालिदास, अश्वघोष, वसुमित्र या नागा अर्जुन। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी अश्वघोष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वघोष किस राजा के दरबार में राजकवि थे? कनिष्क, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए कनिष्क। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? वसुमित्र, आर्यभट्ट, महाचेत्र या नागा अर्जुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नागा अर्जुन, यानी भारत का जो आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक सूत्र जिसे सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था के लेखक हैं? वसुमित्र, आर्यभट्ट, नागा अर्जुन या महाचेत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नागा अर्जुन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था? तो कनिष्क, गोडोनिफस, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी गोडोनोफ निक्स जो है या क्या था, भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सर टॉमस ईसाई भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में बौद्धों का धार्मिक उत्पीड़न किया तथा बौद्ध स्तूपों का विनाश किया। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र है कालिदास द्वारा लिखित मालविक्रमित्रम का नायक है। शुंग काल में मनुस्मृति तथा पतंजलि के महाभाष्य की रचना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग जैन मतावलंबी था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी जो पुष्यमित्र शुंग था या जैन मतावलंबी न होकर शैव मतावलंबी था। क्या था? शैव मतावलंबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिक के निकट बेड़ा कटक नामक नगर का निर्माण किसने करवाया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, पुलुमाई, पुष्यमित्र शुंग या वसुदेव। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बेड़ा कटक नामक नगर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजा खारबेल किस वंश का था? कण वंश का, सातवाहन वंश का, चेदी वंश का या शक वंश का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चेदी वंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग क्षेत्र में किस वंश का उद्भव हुआ था? गुप्त वंश का, चेदी वंश का, शक वंश का या हर्यक वंश का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चेदी वंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वर के पास स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा ने लिखवाया था? खारबेल, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग या अग्निमित्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, खारबेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख किसने लिखवाया था? खारबेल, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग या रुद्रदामन? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग पूजा का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, मनुस्मृति या वायु पुराण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मत्स्य पुराण में। यानी जो लिंग पूजा का प्रथम वर्णन हमें मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में सांची के स्तूप का आकार दो गुना किया गया था? गुप्त काल, मुगल काल, शुंग काल या सातवाहन काल? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, शुंग काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चैत एक लंबा आयताकार कक्ष होता था जिसका अंतिम छोर अर्धगोलाकार होता था। भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ी काट के बनाई गई गुफा को बिहार कहते थे। हाथी गुफा अभिलेख राजा खालबेल के समय का है। एलोरा गुफाओं में सारी गुफाएं सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पूछ रहा कौन सा कौन सा कथन गलत है? तो आपका राइट आंसर डी होगा। जो एलोरा की गुफाएं थी यह तीनों धर्मों से संबंधित थी, यानी केवल बौद्ध से न थी। इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू, यानी जो एलोरा की गुफाएं थी इनमें तीनों धर्मों का से संबंधित क्या थी, गुफाएं थी या मूर्तियां लगी हुई थी, जिसमें बौद्ध, जैन, हिंदू। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लिच्छवियों के द्वारा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।